नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बायराकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का 5 मिनट स्टोरीज चैनल देख रहे हैं। लेकिन आज मैं ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक खूबसूरत से घने पेड़ के नीचे खड़े होकर आपको एक कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि आज मैं जो कहानी आपको सुना रही हूँ वो एक खूबसूरत से पेड़ की कहानी है। जी हाँ, ये पेड़ की कहानी बहुत मज़ेदार है, इसलिए इस पेड़ की कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक घना जंगल था। उस घने जंगल के अंदर एक पेड़ों का राजा था। अब आपको पता है पेड़ों का राजा कौन होता है? पेड़ों का राजा होता है जिसने जो पेड़ों में उम्र में सबसे पुराना हो, 500-600 वर्ष पुराना वो पेड़ों का राजा था। और सारे ही पेड़ उसकी बहुत बात मानते थे। वो बड़ा गहरा, घना और चारों तरफ जंगल में उसकी शाखाएं, उसके फल, उसकी टहनियाँ, उसकी जड़ें पूरी तरह से फैली हुई थी। कुछ इस तरह से फैली हुई थी कि दूसरे पेड़ों की जड़ों से उसकी पेड़ों की जड़ों की टहनियाँ आपस में मिलती थी, ऐसे क्रॉस होता था। तब क्या हुआ कि सब उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जो काफ़ी समय से बढ़ नहीं रहा था। और उसको इस बात से बड़ी परेशानी थी कि इस पेड़ की सब क्यों इतनी बात पूछते हैं। कोई कहता है कि इसके अंदर जाने का रास्ता है, कोई कहता है कि इसके अंदर गुफा है, कोई कहता है कि इसके अंदर धन है और मैं इससे बड़ा होना चाहता हूँ, मैं कई वर्षों से लगा हुआ हूँ। और 500-600 वर्ष पुराने पेड़ में और करीबन 1-2 साल लगे पेड़ में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन दूसरे की ऊंचाइयां देखने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि कितना आसान है ना, ये तो कुछ काम भी नहीं करते हैं, इनके पास कितने धन, कितनी दौलत है, सब इसकी बात मानते हैं, इज्जत मानते हैं, अरे एक बार मुझे बड़ा होने दो। इस तरह के भाव उस छोटे पेड़ के अंदर आते थे और वो हर वक्त नेगेटिव और बहुत ही अलग तरह के विचारों को लेकर हमेशा अपने अंदर कुढ़ता रहता था। तो जो उसे हवा, मिट्टी, खाद, कुदरत से जो धूप मिलती थी उसका असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका सारा दिन सिर्फ एक ही काम था कि ये पेड़ बेहतर क्यों है। जब हम किसी की तरफ यूं उंगली उठाते हैं ना, इसे नीचे कर दीजिए, तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, लेकिन वो 3 उंगली हम देखना भूल जाते हैं कि कम उसमें एक कमी है। ये सेम कमी तो तुझके अंदर, तेरे अंदर 3 है। एक दिन उसके छोटे से दोस्त ने, एक और पेड़ ने जो उसके साथ रहता था, उस पर एक तोता बैठा था। तोते ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कोई कमी है और इसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ और तुम्हें कोई कमी है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो, तुम अपनी जड़ों को फैलाओ, अच्छा खाओ और इससे बड़े विशाल हो जाओ। और यकीन मानो इस पेड़ को तुम्हें बड़ा और बढ़ता और पनपता हुआ देखकर बहुत खुशी होगी। ये हमारे जैसे इंसानों के दादा दादी होते हैं, ऐसे इंसानों के दादा दादी, माता पिता की तरह ये पेड़ भी हमारे लिए। और इसकी तो कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, अब ये बूढ़ा होता चला जा रहा है, बट इसने हमें जीने का सबक सिखाया और ये हमारे हिस्से का, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बोला तुम मुझसे ही बेकार की बातें मत करो। कह रहा है चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के अंदर कहानी सुनिए। बोला कि तोता बोला मैं हमेशा पहले ऐसा सोचता था कि ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो होता है ना वो कौवा होता है। कौवे का एक ही रंग होता है। मेरे तो कितने रंग हैं, मेरी जो आगे की जो चोंच है वो अलग रंग की है, मेरे पंख अलग रंग के हैं, कहीं गाढ़ा है कहीं लाइट है। लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं हमेशा सोचता था कि कितनी अच्छी बात है कि कौवे का एक ही कलर है और कौवे को सब मीठा भी खिलाते हैं, श्राद्धों में इसकी पूजा भी होती है। हमारी क्या पूजा होती है? तो कह रहे मैंने कौवे को जब ये बात बताई तो कौवे ने कहा चल मैं तुझे जंगल का एक मुझसे भी खूबसूरत पशु पक्षी दिखाता हूँ। और वो मुझे मोर के पास ले गया। हमने सोचा मोर सबसे खूबसूरत है, जब बारिश होती है तो मोर ऐसे 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 करके पंख पूरे निकालता है और बहुत अच्छे से नाचता है, बहुत अच्छे से गाता है। तो मोर से ज़्यादा खूबसूरत तो एक्चुअली इस दुनिया में कोई भी नहीं है और स्वतंत्र भी है। लेकिन जब हम मोर के पास गए तो मोर रो रहा था और मोर ये बोल रहा था कि तुम पागल हो क्या, मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। मेरे तो पंखों को लोग अपनी कॉपी किताबों में रखने के लिए नोच नोच के ले जाते हैं। अगर मेरे पंख नाचते वक्त नीचे ना गिरे तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, लोग मेरा जीना खराब करते हैं। ये बात सुनने के बाद पेड़ को थोड़ी समझ में आई, तो उसने बोला कि अगर मेरा रंग हरा है तो मैं अपने आप में अव्वल हूँ, लोग मुझे राम राम बोलना सिखाते हैं। तू छोटा है तो लोग तेरी टहनियों को तोड़ सकते हैं, तेरे से दातून कर सकते हैं क्योंकि तू नीम का पौधा है। लोग तेरे को ऊपर तक छू सकते हैं, तेरे ऊपर चढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं। अब ये जो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, ये विशाल है, बड़ा है, अनुभव है, ये हमारा बॉस जैसा ज़रूर दिखता है, लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया है और किसी भी वक्त ये ख़त्म होने वाला है।
इसीलिए कई बार ज़िंदगी में हमें भी अपने पड़ोसी, अपने कुलीग्स, अपने रिश्तेदार बड़े कलरफुल दिखते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कब उनकी ज़िंदगी किस लोनों के अंदर दबी हुई है, किस तकलीफ़ में दबी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत को देखकर लोग बड़े खुश थे कि एक छोटे से गांव से गया हुआ लड़का कितनी ऊपर तक पहुंच गया, हम भी ऐसा पहुंच सकते हैं। और अच्छी बात है, ऐसा सोचना भी चाहिए और हम भी पहुंच सकते हैं। लेकिन किसको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत उस 2 करोड़ के घर के अंदर उसी के लगे हुए एक पर्दे से फांसी लगाकर मर जाएगा। वाई डोंट यू सी गाइज, जो हमारे पास है ना, उसके लिए पहले गॉड को थैंक यू बोलो। और वो बड़ा कलरफुल है, बहुत अच्छा है और बहुत मीनिंगफुल है। एंड ऑलवेज शुक्रिया अदा करो कि थैंक गॉड कि हमारे पास ये है। हे परमपिता परमात्मा, थैंक यू सो मच कि आज 2020 जून में जब लाखों लोग मर रहे हैं, कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मैं आज ये सुबह देख पा रही हूँ। मैं डॉक्टर वायरा की आप सबका प्यार पाने वाली मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि ये स्टोरी मैं आज आपको सुना पा रही हूँ। कल की स्टोरी मैं आपको सुना पाऊंगी भी नहीं सुना पाऊंगी, ये भगवान जाने। बट आज और प्रेजेंट में जिए। अब क्या मैं उन लोगों को देख कर हूँ जो यूट्यूब करते हैं और उनके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं? हाँ, मेरे तो नहीं है भाई। मेरा ये छोटा सा परिवार है और किच करने वाले लोग इसमें नहीं है। सारे बड़े पॉजिटिव हैं, कहानी को ध्यान से सुनते हैं, सब बड़ा प्यार करते हैं और एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। परिवार जितना बड़ा होता जाए ना, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। 10 लोग, 10 तरह के मूड। आप कम हैं बट मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गर्मियाँ बहुत हैं, पानी ज़रूर पीजिएगा और मास्क लगाइएगा, बट बहुत ज़्यादा मास्क भी मत लगाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।